एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था और मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। सर हमें बेगूसराय से आए हैं, मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके रुके तो आधार कार्ड दिए और 1,000 रुपया दिए। 103 नंबर हमको कमरा दिए। कमरा में जाके मैं 11 बजे सो गए। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आंख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले ए, क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे। बोला कि हम बेल बजाए इतना बार तो आप काहे न उठे। तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा। तो लड़की कौन है तुम्हारे साथ में। हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता, उसको फोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गए, तू आया यहाँ पर। आया तो पूछा जो लड़का कौन है, तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है। तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा ना। तो बोला नहीं, वो बिना एंट्री का। बिना एंट्री का? हाँ बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ। मेरा हमसे भी 1,000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। मेरा घर कहाँ है, मेरा जिला कौन है, वो अभी भी वो रजिस्टर जिसका हम फोटो खींच लिए रजिस्टर का, एंट्री नहीं है वो रजिस्टर पर। तो बोला कहाँ है लड़का, तो ऊपर से उसको खोज के लाया। तो उसके बाद 112 को फोन किया गया, वो आए। उसके बाद बड़ा बाबू आए। उसके बाद सब रूम का तलाशी लिए बड़ा बाबू, जिसमें 3 गो लड़की मिला जो दारू पी रही थी और 4 गो लड़का था। और लड़का जो था मैनेजर सहित, वो सब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके बाद बड़ा बाबू सबको ले गए थाना पर। नहीं लगता कि अगर आपकी रात में नींद नहीं खुलती तो एक बड़ी घटना हो जाती? नींद तो घटना तो मैंने घटिए गया। वो तो मेरा नींद खुल गई, मुझको उठेबे नहीं की, हम अपने नींद खुल गया। सबसे बड़ा बात था कि मेरा भतीजा बगल में था, नहीं तो 10 गो लड़का था। हम असगर क्या कर पाते इसको। कि मेरा मोबाइल छीन के सारा वीडियो डिलीट कर देता। उसके बाद मारपीट भी मेरे साथ ही करता। क्या लगता है कि जो युवक घुसा था उसकी मंशा क्या थी? उसका गलत नियत था। लड़की के किसी के बाप के बगल से हाथ पकड़ के खींचना क्या क्या मनसा दर्शाएगा, उसका क्या मनसा दर्शाएगा। कहाँ से आए थे आप? हम बेगूसराय से आए। कितने बजे होटल में? 11 बजे रात के ठहरे थे। 12:48 में हमने साथ ही घटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे सर, ये होटल वाला कहता है कि एसएसबी बहुत बड़ा अधिकारी है और हमको फोन पे कहता है कि तुम केस लड़ने पटने ना आओगे। तो हम क्या करें सर, सोच कहिए। मुख्यमंत्री से क्या फरियाद? मुख्यमंत्री से यही करेंगे जो उचित कार्रवाई हो करे। नहीं तो इसे कौन बाप अपना बेटी के लेके यहाँ पर एग्जाम दिलाने काहे आएगा। इज्जत आबरू जब नहीं रहेगा तो एग्जाम दे के क्या होगा। पटना आने में डर लगता है? बहुत डर। पहली बार हम जिंदगी में पटना आए थे सर, डर लगता है? बहुत डर लगता है। कि अगर समय रहते आप होटल में पहुंचते एक बड़ी घटना घट जाती। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी घटना घट जाती है यहाँ पे। वो तो एक लड़का घुसा, लेकिन 8-10 और स्टाफ थे। और पूरा जब होटल चेक किया गया तो पूरा धंधा ही निकला इसमें। हर रूम में दारू चल रहा था, बियर चल रहा था, हर रूम में लड़का लड़की पकड़ाया है, सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आपको फोन पर क्या कुछ जानकारी मिली? हमको फोन किए, बोले कि जो रूम में हम रुके हुए थे, देखो एकाएक एक लड़का आया और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के खींच के बोला चलो बाहर चलो बाहर। जैसे ही मेरा नींद टूटा, हम वीडियो बनाए, वो लड़का हमको फिर भाग गया। आप जब पहुंचे यहाँ होटल तो क्या कुछ? हम आए तो गेट खोलवाए, काउंटर पे था। हम पूछे रहे रूम कौन घुसा है, उनका रूम। तो कोई नहीं, कहले कैमरा चेक कराओ, तो कैमरा काम नहीं करता है। तो ये हमको वीडियो बना के भेज दिए थे। हम के लिए वीडियो देखिए तो आपका है ना, आपका स्टाफ का है ना। कल के ये वो ड्राइवर है ही, फिर बोला स्टाफ है, फिर बोला बिना एंट्री के घुसा हुआ है लड़का। फिर हम ऊपर सारा रूम चेक करवाए तो ऊपर में लड़का मिला, नीचे लाए। फिर हम 112 को फोन किए, 112 आया। फिर 112 बड़ा बाबू को फोन किए, रुपसपुर थाना आया। फिर सबको 4-5 गो लड़का लड़की को गिरफ्तार किया है और सुबह 5 बजे लेकर थाना गया है। हम लिखित आवेदन अभी तक दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको ठोस सबूत नहीं मिला। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे
और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडेन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात में हुआ क्या था, पूरा मामला हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति, ये जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें इनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी है इसमें, जो फादर है बच्ची के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को किया। सर, शराब पार्टी की भी बात आई है होटल में सर? शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था, ये जांच का विषय है। या तो नहीं, रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी है, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका, वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा सर होटल के फर्स्ट फ्लोर तक? क्या वो कमरे उस होटल में रुका था या फिर कैसे वो उस होटल के कमरे तक पहुंचा? नहीं, ये होटल में वहीं पर काम करता था। ये होटल में, ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था। और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ना लड़कियां कोई बराबर, कई अवैध ऐसे होटल चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है और लगातार ऐसी घटना घट रही है, तो उसको लेकर के रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी पटना पुलिस? नहीं, कई तो नहीं चल रहे, कुछ होटल्स हैं जिनकी शिकायत आती है, लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चूँकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में, तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे। विशेषकर जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। एनओसी उन्होंने प्रॉपर लिए कि नहीं लिए विभिन्न विभागों से, जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है। सर, होटल को सील किया या नहीं? होटल को सील किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की क्या इसमें सवाल? अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है,
ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सके।